हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट पर बातचीत करने के लिए आए हैं, जो कि बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति की तरफ से ये नोटिस के माध्यम से निकल कर आ रही है। दोस्तों, सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर 4050 के रिगार्डिंग जरूरी सूचना है। सारे कैंडिडेट इस वीडियो को देखने के बाद अपने दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर शेयर कर देना, जिससे कि उनको भी ये जानकारी प्राप्त हो सके। यहाँ पर मैं 2-3 पॉइंट बात करूंगा, जिस पॉइंट को लेकर के आप लोग काफ़ी कंफ्यूजन में हो। सबसे पहले, मेरिट लिस्ट सिर्फ किसका बनेगा, यानी कि मेरिट लिस्ट में किन कैंडिडेटों का नाम आएगा। काउंसलिंग में जाने से पहले आपको क्या क्या करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है, वो जानकारी आपको सबसे पहले चाहिए। साथ ही दोस्तों, सबसे बड़ी पॉइंट पर मैं डिस्कस करके दिखाता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आखिर सेकेंड जो यहाँ पर काउंसलिंग लिस्ट जारी किया गया, सेकेंड काउंसलिंग लिस्ट क्यों जारी किया गया, वजह क्या था सेकेंड लिस्ट जारी करने की। क्योंकि फर्स्ट लिस्ट में ही ऑलरेडी बहुत सारे कैंडिडेटों को बुलाया गया था, तो क्यों बुलाया गया, चलिए कंप्लीट जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देते हैं। तो चलते हैं ऑफिशियल नोटिस पर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये मैं आ चुका हूँ ऑफिशियल नोटिस पर। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हो तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन करें। वहाँ से आप लोग कोई भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो आसानी से, और कोई भी प्रश्न हमसे डायरेक्टली पूछ भी सकते हो। दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन है आप लोग देख सकते हो, राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार की तरफ से जारी किया गया है। विज्ञापन संख्या 2/2022 आवश्यक सूचना आप लोग देखे होंगे, लेकिन हम जो पॉइंट पर बात करने वाला हूं उस पॉइंट पर डायरेक्ट चलते हैं। सबसे पहले दोस्तों, यहां पर मैं बात कर लेता हूं कि आखिर सेकेंड जो यहां पर काउंसलिंग लिस्ट जारी किया गया है, दोबारा जो काउंसलिंग लिया जा रहा है, ये काउंसलिंग क्यों लिया जा रहा है, काउंसलिंग लेने का वजह क्या है। काउंसलिंग लेने का वजह मैं बता देता हूँ दोस्तों। 4050 सीटों के लिए यहाँ पर वैकेंसी जारी किए गए हैं, ये आप लोग सारे कैंडिडेट जानते हो। अब जब फर्स्ट बार काउंसलिंग किया गया, आप लोग गौर से सुनिएगा, जब फर्स्ट बार काउंसलिंग यहाँ पर किया गया तो उस टाइम में क्या हुआ कि बहुत ऐसे कैंडिडेट थे जो यहाँ पर काउंसलिंग में प्रेजेंट नहीं हो पाए। सबसे पहले क्या हुआ कि प्रेजेंट नहीं हो पाए, बहुत ऐसे कैंडिडेट जो कि यहाँ पर प्रेजेंट ही नहीं हो पाए। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या था कि इस जो काउंसलिंग में सीसीएच सर्टिफिकेट जरूरी है। ये सीसीएच सर्टिफिकेट जिनके पास नहीं है उन कैंडिडेटों को दिक्कतें हो रही है। अब ये सारे जब कैलकुलेशन देखा गया तो 4050 सीटों के लिए जब काउंसलिंग लिया गया तो बहुत ऐसे कैंडिडेट थे जिनके पास पूरा डॉक्यूमेंट ही नहीं था। अब डॉक्यूमेंट नहीं होने की वजह से यहाँ पर बहुत सारे सीट खाली रहना उचित तय हो गया। यानी कि दोस्तों, अगर बात करोगे फर्स्ट काउंसलिंग में तो 400 के आसपास ही ऐसे कैंडिडेट मिला जिनका मेरिट लिस्ट में नाम आ सकता था। यानी कि अब बात कर सकते हो जहां 4050 सीट है वहां पर सिर्फ अगर 400 कैंडिडेटों का ही मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा तो कैसे ये संभव है, पूरा सीट तो खाली ही रह जाएगा। इसीलिए जितने कैंडिडेटों ने यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई किया था, जो भी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई किया था, सारे अप्लाई वाले कैंडिडेट को सेकेंड मेरिट लिस्ट में बुला लिया गया है। सारे कैंडिडेटों को यहाँ पर बुलाया गया। इसीलिए अब आप लोग ये मत पूछिएगा कि कट ऑफ कितने मार्क वाले को बुलाया गया, किन कैंडिडेटों का कितने मार्क है जिनको बुलाया गया। यानी कि सारे कैंडिडेटों को दोनों काउंसलिंग में मिला करके यहाँ पर बुला लिया गया। अब दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं कि नौकरी किसको लगेगी, यानी कि मेरिट लिस्ट में दोस्तों किसका नाम आएगा। मैं बता देता हूँ दोस्तों, मेरिट लिस्ट में उन सभी कैंडिडेटों का नाम आएगा जिनके पास 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होगा। 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में मैं आपको लेकर के चलता हूँ नीचे की तरफ और आपको पूरी कंप्लीट जानकारी दे देते हैं। 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में आपको ये दोनों इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जरूरी है। सबसे पहले या तो आप बीएससी नर्सिंग कंप्लीट होना चाहिए या फिर जीएनएम का कोर्स आपको कंप्लीट होना चाहिए। इन दोनों में से एक तो कोर्स जरूरी है। उसके बाद सीसीएच सर्टिफिकेट यहाँ पर देख सकते हो, सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ। जिन कैंडिडेटों के पास ये डॉक्यूमेंट होगा सिर्फ उन्हीं कैंडिडेटों की यहाँ पर मेरिट लिस्ट बनेंगे। ये कान खोल करके आप लोग सुन लीजिए, समझ लीजिए। इसी की वजह से यहाँ पर स्टूडेंट नहीं मिल पा रहा है। बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जो फॉर्म अप्लाई किए हैं लेकिन सीसीएच जो सर्टिफिकेट है यही नहीं है। इसी की वजह से यहाँ पर मेरिट लिस्ट इन लोग को बनने में थोड़ा दिक्कतें हो रही है और सीट खाली रह जा पा रहे हैं। तो इन कैंडिडेटों को ही मेरिट लिस्ट बनेंगे। अब आप लोग समझ गए। अब दोस्तों, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को मैं बात कर लेता हूं, क्योंकि काउंसलिंग में तो डॉक्यूमेंट ही ले जाना है। तो फिर से मैं अगेन बात कर लेता हूं, एक एक करके सुनिएगा। 2 रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो ले जाना है। ऑनलाइन आवेदन पत्र, यानी कि आपने जो ऑनलाइन अप्लाई किया था उसका प्रिंट कॉपी लेकर के जाना है। वोटर आईडी कार्ड या फिर आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड, आपके पास आधार कार्ड जरूर होगा, आधार कार्ड ले लीजिएगा या कोई भी इनमें से एक डॉक्यूमेंट लेकर के आपको चले जाना है। अब नीचे की तरफ चलते हैं तो मैट्रिक का आपके पास प्रमाण पत्र होगा, सर्टिफिकेट जिसे मूल प्रमाण पत्र कहते हो, सर्टिफिकेट ओरिजिनल वो लेकर के जाना है और मार्कशीट आपको लेकर के जाना है। बीएससी नर्सिंग का आपको मार्कशीट लेकर के जाना है।
सर्टिफिकेट लेकर के जाना है। जीएनएम का है तो जीएनएम का मार्कशीट, सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन कार्ड लेकर के जाना है। दोस्तों यहाँ पर सीसीएच सर्टिफिकेट जरूर ले जाना है, इसके बिना तो यहाँ पर संभव ही नहीं है। आगे बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट नोट में। इम्पोर्टेंट नोट में क्या लिखा हुआ यहाँ पर ध्यान देंगे। इम्पोर्टेंट नोट में ये लिखा हुआ है कि इसमें मैं बता देता हूँ, द इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी फ्रॉम विच द बीएससी पोस्ट बेसिक जीएनएम कोर्स हैज़ बीन कंप्लीटेड शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इंडियन नर्सिंग काउंसिल। यानी दोस्तों इसमें यह बताया जा रहा है कि आप जीएनएम का कोर्स या फिर बीएससी नर्सिंग का कोर्स किसी भी डिपार्टमेंट से, कहीं से, किसी भी स्टेट से किए हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आपका जॉब लग जाएगा उसके बाद आप लोग को बीएनआरसी में अपना रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। अगर आप लोग बीएनआरसी में रजिस्ट्रेशन नहीं करते हो तो आप लोग को यहाँ पर जॉब आप लोग को नहीं हो पाएंगे, इसीलिए आपको 3 मंथ का टाइम दिया जाता है। यहाँ पर देख लीजिए तीसरा पॉइंट, फाइनल सेलेक्टेड कैंडिडेट शुड प्रोवाइडेड परमानेंट रजिस्ट्रेशन फ्रॉम बिहार नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल बीएनआरसी पटना विदिन 3 मंथ ऑफ ज्वाइनिंग एज अ सीएचओ। यानी ज्वाइनिंग के 3 मंथ के अंतर्गत आप लोग को यहाँ पर सीएचओ वाले जो भी कैंडिडेट है बीएनआरसी में अपना रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर करा लेंगे। तो ये आपको होना जरूरी है, तो इसके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ये आप लोग मतलब 3 महीना का टाइम फिर भी दिया जाता है, आप लोग करा लेंगे। लेकिन जो कैंडिडेट काउंसलिंग करा लेते हैं बिल्कुल से बीएनआरसी करा लीजिएगा, जो अदर स्टेट के हो या जिन कैंडिडेटों को अभी तक नहीं हुआ है बीएनआरसी में, वो जरूर अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा, जिससे कि किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों इन चीज़ों का। अब मैं 1-2 और डॉक्यूमेंट का बात करूँगा। जाति प्रमाण पत्र का, जाति प्रमाण पत्र महिला कैंडिडेटों के लिए मैं बात कर लेता हूँ। महिला जो भी कैंडिडेट है जिनका शादी हो चुका है, वो पति के नाम से नहीं पिता के नाम से, याद रखिएगा, पिता के नाम से जाति प्रमाण पत्र बना करके ले आएंगे। जो महिला कैंडिडेट है पिता के नाम से अपना जाति प्रमाण पत्र बनाएंगे। बहुत ऐसे हैं जो शादी कर लिए हैं तो वो हस्बैंड के नाम से बना लेते हैं, नहीं, हस्बैंड के नाम से नहीं, ओनली फादर के नाम से बना करके ले जाना है, जिससे कि आपको दिक्कतें नहीं होंगे। तो दोस्तों ये सारी जानकारियाँ था जो आपके लिए ज़रूरी था, हम आपको बता दिए। अब बात यहाँ पर कर लेते हो काउंसलिंग, तो आप लोग देख ही लिए हो, इसी लिस्ट में काउंसलिंग की पूरी जानकारी दिया गया है। 25/11/2022 तक यहाँ पर लिखा हुआ है, ये छूटा हुआ कैंडिडेटों का है। लेकिन लास्ट डेट काउंसलिंग का यहाँ पर 30 नवंबर 2022 है, यानी कि दिसंबर तक चला गया। तो आप लोग को यहाँ पर फरवरी से मार्च के बीच आप लोग को मेरिट लिस्ट आ जाएंगे, तो फरवरी से मार्च तक आप लोग को वेट करना है। उन सारे कैंडिडेटों के पास जिनका डॉक्यूमेंट सही होगा उन सारे कैंडिडेटों के यहाँ पर मेरिट लिस्ट बन जाएंगे, ये कन्फर्म है। अब ये चीज़ हो गया। अब दोस्तों बहुत ऐसे कैंडिडेट है जो सीसीएच के बारे में पूछते हैं। सीसीएच का ये जो कोर्स करना है ना, सर्टिफिकेट, ये कम्युनिटी सर्टिफिकेट का जो कोर्स है, ये आप लोग इग्नू से कर लीजिए। इग्नू से 15,000 रुपया लगता है, आप लोग इग्नू से कर सकते हैं। इग्नू आप लोग को घर बैठे करवा देता है ये कोर्स, तो आप लोग बिल्कुल रूप से कर लीजिए। 6 महीना का है, जो कर लेते हैं उनको नौकरी पक्का मिल ही जाएंगे, क्योंकि बिहार में ऐसे भी यहाँ पर बहुत सारे कम यहाँ पर जीएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग वाले कैंडिडेट हैं और वैकेंसी हमेशा आती ही रहती है। तो ये सीसीएच का कोर्स आप लोग इग्नू से कर लीजिए, वहाँ से आप लोग आसानी से कर सकते हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आपको पूरी कंप्लीट जानकारियाँ मिल गया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति से रिलेटेड हर जानकारी हम हमेशा आपको अपडेट देते रहते हैं। चलिए मिलेंगे आपको एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।